प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी एंड जी की सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड। बुनियादी तौर पर ये एसएनसी की बुक्स में क्लास 1 और 2 का टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़े बच्चों के लिए और आम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन जो है आ सके। तो हम देखते हैं कुछ जनरल रूल्स। तो बच्चों हमारे पास जो सॉफ्ट साउंड ऑफ सी है एंड हार्ड साउंड ऑफ सी है, जस्ट लाइक दैट सॉफ्ट साउंड ऑफ जी है एंड हार्ड साउंड ऑफ जी है। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि अगर हम हार्ड साउंड ऑफ जी सी की बात करते हैं तो रूल ये होता है कि अगर सी के बाद ए ओ या यू आ जाए तो सी अमूमन हार्ड साउंड देता है। हार्ड साउंड से मुराद है कि के की आवाज देता है या काफ की आवाज देता है। मीन कि अगर सी के बाद ए आ गया या ओ आ गया या यू आ गया तो ये हमें के की आवाज देगा, या इसको आसान लफ्ज़ में हम कहते हैं काफ की आवाज देगा। इसकी मिसाल ये है कि सी के बाद ए आया तो ये कैट हो गया, काट, कट, कप। बेसिकली क्या हुआ है, सी के बाद ओ आया है तो अब जो सी है ये इसने काफ की या के की आवाज दी है तो ये बना है काट। इसी तरह कप में भी यूं हुआ है कि सी के बाद यू आया तो ये बन गया कप। कट में भी ऐसा ही हुआ है, सी के बाद यू आया है तो ये बन गया कट। तो यहाँ पे इसने काफ की यानी के की आवाज जो है वो दी है। के की आवाज का मतलब होता है कि हार्ड साउंड ऑफ सी। अब हम बात करते हैं कि अगर सॉफ्ट साउंड ऑफ सी को देखा जाए तो रूल ये होता है कि अगर सी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए तो सी अमूमन सॉफ्ट आवाज देता है, सॉफ्ट साउंड देता है। तो बच्चों सॉफ्ट साउंड का मतलब होता है कि सी के बाद अगर ई आए या वाई आए तो इसने एस की आवाज देनी है या फिर इसने सीन की आवाज देनी है। आसान लफ्ज में अगर आप समझना चाहें तो बेसिकली ये तो 5 वावल्स की बात हुई, ए ओ यू ई और आई की। तो यहाँ पे वाई को आपने बहुत फोकस करना है। वाई बेसिकली सेमी वावल होता है, इसको हम सेमी वावल कहते हैं। इसको हमने इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है। तो सी के बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए तो ये हमारे पास जो है वो एस की या सीन की आवाज देगा। जैसे सिटी, सी के बाद आई आया तो सी आई टी वाई सिटी। सेंट में भी ऐसा हुआ, सर्कल में भी ऐसा हुआ, सी के बाद वाई आया तो साइकिल में भी बिल्कुल एस की आवाज या सीन की आवाज ही दे रहा है। तो जो रूल हमने समझा है कि अगर सी के बाद ई आई या वाई आ जाए तो जो सी है वो एस की आवाज देगा। इसी तरह अगर सी के बाद ए ओ यू आ जाए तो सी अमूमन के की आवाज या काफ की आवाज देता है। अब हम देखते हैं जी की आवाज को। जी में रूल ये होता है कि अगर जी के बाद ए ओ यू आ जाए तो जी अमूमन जो है वो हार्ड साउंड देता है। मीन जी जो है वो अपनी जी की आवाज देगा, या इसको हम कह सकते हैं ये गाफ की आवाज देगा। जैसे गोट, जी के बाद ओ आ गया, गेम, जी के बाद ए आ गया, गन, जी के बाद यू आ गया, गम, जी के बाद यू आ गया। तो यहाँ पे इसने बेसिकली जो है वो यूं आप लफ्ज देख लें, गाफ की आवाज दे रहे हैं, या हम जो है वो गम कहते हैं तो यहाँ पे भी गाफ की आवाज ही आ रही है। अगर जी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए तो जी मोमन जो है वो सॉफ्ट साउंड देता है, यानी जो जी है वो बेसिकली जे की आवाज देता है, या आसान लफ्जों में ये जीम की आवाज देता है। इसकी मिसाल ये है, जेम, जी के बाद ई आ गया, जेंटर, जी के बाद ई आ गया, जिराफ, जी के बाद आई आ गया, जिम, जी के बाद जो है वो वाई आ गया। तो यहाँ इन सब केसेस में जे की आवाज आ रही है या जिम की आवाज आ रही है। अच्छा बच्चों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं। एक्सेप्शन केसेस में होता है कि जब सी जो है वो उस रूल को फॉलो नहीं करता, इसी तरह जो जी होता है वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो इंग्लिश में एक्सेप्शन केसेस रहते हैं। मिसाल के तौर पर सी की अगर हम बात करें तो यहाँ सी के बाद ई तो आ रहा है लेकिन ये कैल्टिक लफ्ज पढ़ा जाएगा, ये के की आवाज देता है, तो ये एक्सेप्शन केस है। इसी तरह बच्चों जी में भी एक्सेप्शन केसेस होते हैं। जी के बाद ई आ जाए तो इसे सॉफ्ट साउंड देनी चाहिए थी, इसको जे की आवाज देनी चाहिए थी, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं गेट है। जी के बाद आई आ गया, जिम की आवाज आनी चाहिए लेकिन बेसिकली ये गर्ल है। गिव में भी ऐसा ही होता है।
तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं और इंग्लिश चूँकि बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर बनती है, इसलिए जो एक्सेप्शनल केसेस हैं इसकी रीज़न ये हो सकती है कि बारोड वर्ड्स होते हैं। कुछ अल्फाज इंग्लिश में दूसरी ज़ुबानों से उधार लिए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली लैटिन और जो ग्रीक रूट्स होते हैं, ऐसे सारे अल्फाज वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, वहाँ पे एक्सेप्शन केस आ जाता है। जस्ट लाइक दैट फ्रेंच इन्फ्लुएंस कुछ लफ्ज़ जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कुछ अल्फाज जो फ्रेंच के थे वो इंग्लिश में आए, उस वक्त भी ये रूल जो है वो उन पे एप्लीकेबल ना हुए। जस्ट लाइक दैट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आती हैं, तो उस वक्त भी एक्सेप्शन केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। बेसिकली होता है कि ओवर सेंचुरीज प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है लेकिन स्पेलिंग सेम रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन के चेंज होने की वजह से भी एक्सेप्शन केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम आज के इस पूरी वीडियो का, इस पूरे लेक्चर का हम सिनॉप्सिस लेते हैं, खुलासा लेते हैं, तो हमारे सामने यूं केस आता है कि सी हो या जी हो, अगर इसके बाद ई, आई या वाई आ जाए तो ये सॉफ्ट साउंड देते हैं। इसी तरह अगर सी हो या जी हो और उसके बाद ए, ओ या यू आ जाए तो ये हार्ड साउंड देते हैं। तो बेसिकली आज के पूरे लेक्चर से हमने दो चीजें सीखी हैं कि सी हो या जी हो। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर उम्मीद है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में और रीडिंग को इम्प्रूव करने में मदद देगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।